नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। ये वीडियो पूर्व के एक वीडियो का ही दूसरा भाग है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने अभी कहें या फिर सुबह कहें अपनी सभी डेट्स को चेंज कर दिया है। सभी डेट से मतलब सभी डेट है, अप्लाई करने की डेट, फीस सबमिशन की डेट, एंट्रेंस की डेट, इंटरव्यू की डेट, ये सभी डेट्स को चेंज कर दिया गया है। यदि आपने इस विश्वविद्यालय में अभी तक अप्लाई नहीं किया है एमफिल या पीएचडी में, तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अप्लाई कर दीजिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। दूसरी चीज़, एमफिल विषय में अलग अलग कोर्सेज में आई हैं 122 यानी कि 122 सीट्स, और पीएचडी में आई है 627 यानी कि 627। इतनी सीटें आई हैं इस विश्वविद्यालय में, और ये पंजाब के चंडीगढ़ में है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सर्च करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। किस विषय में कितनी सीटें हैं उसको बताऊंगा मैं नहीं, टोटल मैंने आपको बता दी है। प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट पर जाइएगा, सारी सीटें आपको वहां दिख जाएंगी। किस विषय में कितनी सीटें हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी विषय में सीट आई हैं। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और नेट क्वालिफाई नहीं हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीज़ें वैसे मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो कुछ नई बातें आई हैं उसको मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक। एग्जाम्शन, प्रवेश परीक्षा से किसको छूट दी गई है, पहले ये समझ लीजिए। यदि आप एमफिल में अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, जेस्ट क्वालिफाई हैं, जीईएसटी जेस्ट और जीपीएटीए गैप्ट होता है, ये क्वालिफाई है, तो आपको एमफिल में प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पीएचडी में किसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट है उसको सुन लीजिए। यदि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एमफिल पूरा किया है या किसी और विश्वविद्यालय से आपने एमफिल पूरा किया है या कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी जाएगी। इसके अलावा नेट, जेआरएफ, सेट, एसएलईटी, ठीक है, और गेट है और गैप्ट इसमें भी है, जेस्ट भी है, इन सब को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा पीएचडी के लिए। एक चीज मैं बता दूं कि यदि आप गैप्ट, जीपीएटी गैप्ट और जीएटीई गेट क्वालिफाई है, दोनों एग्जाम, यदि दोनों में से कोई भी एक एग्जाम या एक एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा है और यदि आपने इसी ही विश्वविद्यालय से एमफिल क्वालिफाई कर रखा है, तो आपके उस सर्टिफिकेट की या डिग्री की वैल्यू 3 वर्ष के लिए रहेगी। यानी कि यदि आपने मान लीजिए 2020 में गेट क्वालिफाई किया है, तो आपको इस वर्ष होने वाली पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से भी एग्जाम्प्टेड रखा गया है, आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसको और दूसरे तरीके से समझिए, यदि आपने एमफिल क्वालिफाई किया है तो आपकी जो डिग्री है उसके आधार पर आपको एग्जाम्प्टेड रखा गया है प्रवेश परीक्षा से पीएचडी में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और सभी विषयों में यह लागू होगा, लेकिन 3 वर्ष के लिए। यदि आप मान लीजिए 2017 में आपने गेट क्वालिफाई किया है या एमफिल क्वालिफाई किया है, तो 2020 में आपके 3 वर्ष खत्म हो गए हैं, तब आप एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे, तब आपको अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेट जेआरएफ लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, नेट होता है लाइफ टाइम के लिए, जेआरएफ भी 2 से 3 साल के लिए होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 सब्जेक्ट के, 50 आपके नॉर्मल जो पेपर होता है उसके रहेंगे, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्वालिफाई ओवरऑल हम देखते हैं कि 45%, देखिए लाइट चलेगी जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो शूट करना जरूरी है और डेटा सामने है, वो हो गया है ओझल, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। 40% नंबर यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप लेके आते हैं प्रवेश परीक्षा में, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी। लेकिन यदि आप SC ST PH OBC नॉन क्रीमिलियम कैटेगरी में हैं, तो आपको 38% पे बुलाया जाएगा। अदर बच्चों को 40 से लेकर 45 पे, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 38 से लेकर 40% में यदि आप लेकर आते हैं प्रवेश परीक्षा में अंक और ओवरऑल 50% अंक, तो हमको बुलाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स को आप सुन लीजिए। 12 सितंबर 2021 लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म रजिस्टर करने की और फीस जमा करने के लिए चालान को निकालने की, क्योंकि फीस ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन माध्यम से सबमिट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो
तो 12 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 12 सितंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, ना ही फीस का चालान निकलवा पाएंगे। पहली बात, 15 सितंबर तक आप अपनी जो है फोटो और साइन उसको अपलोड कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 सितंबर तक आप अपनी फीस को, सॉरी उल्टा हो गया, 12 सितंबर तक चालान निकलवाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक। 15 सितंबर तक फीस को सबमिट कर देना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन नंबर होता है उसको आपको वहां टाइप करना होगा फॉर्म में, उसको फिलअप कर दीजिएगा। 18 सितंबर लास्ट है फीस कंप्लीट जमा करने की, तो 18 तारीख तक अपने फोटोग्राफ, अपना साइन और कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो उसको अपलोड कर दीजिएगा 18 सितंबर तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नई डेट सुन लीजिए, 3 अक्टूबर 2021। समय वही है, सुबह 10 से 11 बजे तक पेपर 1 होगा और 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक पेपर 2 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू माध्यम से पेपर होंगे। एग्जामिनेशन का वेन्यू ओनली फॉर चंडीगढ़ या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब के चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी अलग है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी की है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यूनिवर्सिटी का लिंक आपको दे दूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और फिर भी कंफ्यूजन होते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर से मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर दूं, यदि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दीजिए। कौन कौन एग्जामिनेटेड है बता दिया है, देखिए लाइट भी आ गई है। 627 सीटें आई हैं पीएचडी में, 122 सीटें आई हैं एमफिल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेट जेआरएफ बच्चे वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका नहीं है नेट जेआरएफ वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस थोड़ी, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो फीस थोड़ी ज़्यादा है इसकी रजिस्ट्रेशन की, 1000 और 2000 रुपये के पीछे फीस होगी। कैटेगरी के अलग है, विदाउट कैटेगरी अलग है। और स्टेट यूनिवर्सिटी है तो कोटा स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, ठीक है। तो उसको नॉर्म्स के लिए ऑर्डिनेंस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपके पास मेरे लिए कोई सूचना हो, शेयर करने वाली हो, उसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना हो वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार के पास रहिएगा, पुस्तकों के पास रहिएगा। मेरे लिए जो सवाल हैं उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।